पीएम मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए ये सम्मान है। वहीं अगली बड़ी खबर जो कि प्रदूषण से जुड़ी हुई है, जहां बढ़ते प्रदूषण के बीच ग्रैब के नियमों में बदलाव किया गया है। स्टेज 3 और स्टेज 4 पर ही स्कूल बंद करना अनिवार्य होगा और इस दौरान कई और भी पाबंदियां लगाई जाएंगी। अगली बड़ी खबर भी आपको बताएं जो कि सीबीएसई बोर्ड से जुड़ी हुई है, जहां पर सीबीएसई बोर्ड की डेट शीट जारी कर दी गई है, शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 10वीं की परीक्षाएं जो हैं वो 15 फरवरी से 18 मार्च तक होंगी, तो वहीं 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से लेकर 4 अप्रैल तक आयोजित कराई जाएगी। तो सुबह 7 बजे की ये तमाम बड़ी खबरें और एक एक करके सभी खबरों से आपको रूबरू भी करवाएंगे। और चलिए आगे बढ़ेंगे। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ककरौली में पुलिस पर पथराव का मामला सामने आया। वायरल वीडियो पर एसएसपी का बयान भी सामने आ चुका है। वीडियो को साजिश के तहत वायरल किया गया है, एसएसपी की ओर से कहना है। लोगों ने पुलिस पर पथराव किया था, उपद्रवियों ने महिला को ढाल बनाया था। पथराव करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कल उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और इस बीच जब शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा था, सुबह 10 बजे के आसपास ये तस्वीर सामने आती है, जहां पर मुजफ्फरनगर के मीरापुर की विधानसभा सीट पर यहां पर जब उपचुनाव हुए तो यहां पर आपको बता दें कि पथराव की स्थिति देखने को मिली। वायरल वीडियो पर एसएसपी की ओर से संज्ञान भी लिया गया और बयान दिया गया है कि साजिश के तहत पहले तो इसे वायरल किया गया और महिला को ढाल बना के पथराव पुलिस की टीम पर किया गया। थाना ककरौली के ग्राम ककरौली में एक वीडियो वायरल की जा रही है, जिसमें एक इंस्पेक्टर जो थाना अध्यक्ष ककरौली हैं उनके द्वारा दंगा नियंत्रण किया जा रहा है। ये वीडियो आधी है और इसको एक साजिश के तहत वायरल किया जा रहा है। पूर्ण सत्य ये है कि ककरौली कस्बे में एक ये सूचना आई थी कि दो पक्षों के बीच में झड़प हो गई है। जब पुलिस वहां पर मौके पे पहुंची तो वहां पे लोगों ने रोड जाम करने का पहले प्रयास किया और फिर जब पुलिस ने उनको वहां से हटाया तो लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने सूक्ष्म बल प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में किया। परंतु जब ये वीडियो बनाई गई है तो उस समय उपद्रवी वहां से भाग गए थे, उन्होंने महिलाओं को आगे कर दिया था। इसलिए पूर्ण सत्य ये है कि पुलिस द्वारा वहां पर नियमों का पालन करते हुए चुनाव के दिन कानून व्यवस्था की स्थिति को सामान्य रखने के लिए पूर्ण कार्रवाई की है। इस प्रकरण में जिनके द्वारा भी पथराव किया गया है या उपद्रव किया गया था, उनके विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत कर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और भी अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अविनाश हमारे साथ राजधानी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अविनाश, कल सुबह सब कुछ ठीक चल रहा होता है, 9 विधानसभा सीटों पर यूपी में उपचुनाव होता है, लेकिन 10 बजे के आसपास मीरापुर से ये तस्वीर निकलकर सामने आती है और साथ ही साथ ककरौली किसान इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला, जहां पर झड़प की तस्वीरें देखी जाती है। लोग हाथों में वोटर आईडी कार्ड लेकर, आधार कार्ड लेकर प्रदर्शन कर रहे होते हैं, हंगामा कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया जाता है। बिल्कुल, देखिए जो मीरापुर की घटना हुई है, निश्चित तौर पर हालांकि इस घटना को लेकर कल अगर विपक्ष की बात करें तो उन्होंने एक बड़ा हमला करने की कोशिश की, लेकिन अगर पुलिस की माने तो पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि वहां पर जब चुनाव यानी कि जब मतदान शुरू हुआ उसके बाद दो पक्षों में पहले भिड़ंत हुई, बवाल हुआ और पुलिस कंट्रोल करने के लिए वहां पर पहुंची थी, लेकिन अचानक जो दूसरे पक्ष के यानी कि जो एक खास समुदाय के लोग थे उन्होंने साजिशन पुलिस पर पथराव कर दिया और उसके बाद जो तस्वीरें वायरल हुई उसके पीछे भी कहीं ना कहीं साजिश है, ऐसा पुलिस का कहना है। क्योंकि देखिए अगर हम कल हुए इलेक्शन की बात करें तो भले ही सिर्फ 9 सीटों पर कल चुनाव हुआ, लेकिन जिस तरीके से कल एक माहौल बना और जो तमाम फोटोज वायरल हुई उसके सहारे कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक भेद पैदा करने की कोशिश की गई थी। हालांकि जहां तक सवाल ककरौली का है, यानी कि जो मीरापुर विधानसभा सीट को लेकर जो कल मतदान हुआ, चूंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम कल 9 सीटों की बात करें तो जो 9 सीटें हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। भले ही ये बाई इलेक्शन है, लेकिन 9 सीटों पर कहीं ना कहीं आने वाला एक सियासी कह सकते हैं कि उसको एक मैसेज देने की जो बात हो रही है उस पर सब कुछ टिका हुआ है। तो ये जो पूरा वाकया हुआ है, हालांकि इसके सहारे चूंकि कल अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अखिलेश यादव ने तमाम आरोप लगाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, भूपेंद्र चौधरी जो कि बीजेपी से हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें
ब्रिजेश पाठक जो कि डिप्टी सीएम, उनकी तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और दोनों तरफ से वार कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा कल पूरे दिन। लेकिन जहां तक सवाल इस घटना को लेकर है तो पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि ये दो पक्षों में भिड़ंत थी और पुलिस चूंकि वहां पर कंट्रोल करने के लिए पहुंची थी, लेकिन दूसरे पक्ष की तरफ से पथराव किया गया, सड़क जाम करने की कोशिश की गई, जिसके बाद ये फोटो वायरल किया गया और पुलिस पर यह आरोप लगाया जा रहा है। अविनाश की देखिए कई बातें निकलकर इस पूरे घटनाक्रम से सामने आ रही है। पहले तो ये कि साजिश के तहत, हालांकि पुलिस की ओर से ये कहना है कि साजिश के तहत वीडियो को वायरल किया गया और सिर्फ एक छोटे से क्लिप को वायरल किया गया है, महिला को ढाल बनाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक आरोप लग रहा था कि वहां पर वोटिंग करने के लिए जाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष भी इस पर आरोप लगा रहा है। लेकिन विपक्ष के नाते यहां पर एक बात यह भी है कि हम देखते हैं कि जब भी वोटिंग होती है कहीं पर तो पुलिस प्रशासन की कार्यशैली को लेकर जरूर सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन उन उपद्रवियों के संदर्भ में कुछ भी बयान देने से विपक्ष हमेशा बचता हुआ ही नजर आता है। कहीं ना कहीं वो जो पूरा ठीकरा होता है वो कार्यशैली को लेकर, पुलिस प्रशासन को लेकर उन पर फोड़ दिया जाता है। देखिए, पुलिस का काम होता है कि जो चुनाव हो रहा है उसको बेहतर तरीके से संपन्न कराए, उसको सुनिश्चित कराए। और कल की जो घटना है, देखिए कल की घटना में एक बात और सामने आ रही है कि जब पुलिस वहां पर स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पहुंची तो पहले पुलिस पर पथराव किया गया और उसके बाद जब पुलिस ने उपद्रवियों को शांत कराने की कोशिश की तो उसके बाद जो उस खास समुदाय की महिलाएं थी उन महिलाओं को आगे करने की कोशिश की गई, ये पुलिस का कहना है। जिसके बाद एक कह सकते हैं कि छोटे से वीडियो को, एक छोटे से क्लिप को काट कर उसको वायरल किया गया और ये दिखाने की कोशिश की गई कि पुलिस वहां पर जो वोटर्स हैं उनको पुलिस धमका रही है या फिर उनको वोट डालने नहीं दे रही है। तो ये चूंकि देखिए कल अगर हम बात करें तो ना सिर्फ करौली बल्कि चाहे हम सीसामऊ की बात करें, कानपुर की बात करें या फिर दूसरे विधानसभाओं की बात करें तो वहां से भी कुछ ऐसी वीडियोज प्रसारित किए गए जिसके जरिए पुलिस पर आरोप लगाया गया। हालांकि पुलिस की तरफ से साफ किया गया है और पुलिस ने साफ करने की कोशिश भी की है कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है और इसके पीछे एक गहरी साजिश है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश आपका तमाम जानकारी।